हेलो दोस्तों, इसी पे लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 यूनिट 16 यानी ट्रायंगल चैप्टर का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है मेजर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल गिवन बिलो, जो ये दिया हुआ ट्रायंगल। उसके बाद है व्हाट इज द सम ऑफ द थ्री एंगल। दोस्तों ये थ्री एंगल को बताना, जैसे एंगल एक पहले बन कौन रहा है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक ये है एंगल वाई, एक ये है एंगल जेड, एक ये है एंगल एक्स। दोस्तों यहाँ देखिए ये है, हम लोग इससे मेजर करेंगे, ये प्रोटेक्टर है। तो प्रोटेक्टर में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, मेजर करने के बोल रहा है नंबर 1 का एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू कितना हो रहा है। तो एंगल एक्स जो है दोस्तों यहाँ हम लोग रख लेते हैं। एंगल एक्स देखिए 60 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 64 है ना, 64, तो 64 डिग्री है। प्लस अगला आते हैं एंगल वाई। वाई जो है दोस्तों वाई में बैठाए हैं और ये देखते हैं कहाँ तक जाता है, तो ये यहाँ आया, यहाँ है 60 और यहाँ तक आ रहा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा कितना 66 डिग्री प्लस, दोस्तों लगभग बता रहा हूँ। उसके बाद ये है कितना जेड, जेड है दोस्तों, आप सोच रहे हैं 130 डिग्री, नहीं, जो है इधर से जोड़ रहे हैं तो बाहर वाला होगा 50 डिग्री है। तो ऐड करना है, अब हम लोग को सम बोला है 0 + 6 + 4 10 का 0 कैरी 1 5 1 6 + 6 + 6 6 3 जा 18, तो 180 डिग्री हुआ है ना। अगला है, उसके बाद है 2 नंबर में क्या बताना है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें से कौन थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल है। ए नंबर है तो 35 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 65 डिग्री। ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी ट्रायंगल है ना उसका सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, 180 डिग्री से कम है तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। कोई ट्रायंगल आप बना लीजिए, उसको मेजर कीजिएगा ना तब 180 डिग्री होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं 5 + 0 + 5, 5 + 5 10 का 0 कैरी 1 6 1 7 7 + 3 10 + 8 18, तो 180 डिग्री, तो ये यस बनेगा पहला नंबर। बी नंबर बता रहा हूँ 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 0 + 5 + 5 10 का 0 कैरी 1 9 1 10 + 7 17 + 1 18, 180 डिग्री, ये भी यस ये भी बनेगा बी नंबर। आगे बता रहा हूँ सी नंबर 70 डिग्री 70 डिग्री 70 डिग्री 0 0 0 तो 0 7 7 7 7 3 जा 21, तो 210 डिग्री है ना दोस्तों। ये 200 से 180 से तो बढ़ गया, तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। बढ़ जाएगा ऐसा नहीं कि ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो ये नो हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर 45 59 81, तो 1 + 9 10 + 5 15 का 5 कैरी 1 6 8 और 1 9 9 + 5 14 + 4 18। तो दोस्तों ये देखिए 185 हो गया ना, तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये भी नो है। अगला है कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ 2 राइट एंगल गिव रीजन। दोस्तों यहाँ देखिए हम लोग को बोलता है कि क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं 2 राइट एंगल। राइट एंगल दोस्तों ये होता है 90 डिग्री, मतलब कोई भी हम लोग लाइन खींचते हैं, 3 नंबर का मैं समझा रहा हूँ। ये लाइन खींचते हैं 90 डिग्री, मतलब यहाँ एक यहाँ बनाएंगे 90, एक यहाँ बनाएंगे अगर 90, तो ये लाइन तो कभी मिलेगा ही नहीं ना, तो ट्रायंगल बनेगा कैसे। ट्रायंगल बनेगा तब ये भी दोनों लाइन मिलेगा तब ना। तो 90 डिग्री तो सीधा होता है, जैसे यहाँ देखिए 90, तो ये 90, तो 90 डिग्री 2 राइट एंगल में है, कभी नहीं बनेगा, तो आंसर हो जाएगा नो। समझ में आया। अब यहाँ बोला है गिव रीजन, रीजन बताना है, तो रीजन बता रहा हूँ। तो क्यों, तो बिकॉज BECAUSE, बिकॉज सम ऑफ द थ्री एंगल
ऑफ ट्रायंगल TRIANGLE होगा दोस्तों, यहाँ ए भी होगा। ट्रायंगल क्या होना चाहिए, विल नॉट 180 डिग्री, है ना। क्योंकि दोस्तों यही ये 90 और ये 90, यही दो तो 180 डिग्री हो गया, तो फिर यहाँ तीसरा वाला का कुछ बचा ही नहीं। ये अगर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आप सोचिए 0 डिग्री दे देंगे तो 0 डिग्री नहीं होता है ना। तो ये होगा रीज़न। अगला है 4 नंबर, कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ टू ऑब्ट्यूज एंगल। दोस्तों अब यहाँ तो राइट एंगल में नहीं बन रहा, ऑब्ट्यूज क्या होता है, 180 से ज़्यादा, मतलब यहाँ नहीं इधर भाग गया, यहाँ इधर नहीं इधर भाग गया। ऑब्ट्यूज वो होता है 90 से ज़्यादा को, और 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो ये तो और नहीं बनने वाला है, तो ये भी नहीं बनेगा 4 नंबर में, ये तो और गड़बड़ है। नो, इसमें भी वही लिख देंगे, है ना, बिकॉज सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल विल नॉट 80, दोनों का रीजन सेम है। अगला है फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए आगे बता रहा हूँ 5 नंबर से, 5 नंबर का बता रहा हूँ। 5 का ए, दोस्तों यहाँ मिसिंग निकालना है, हम लोग जानते हैं, तो यहाँ मिसिंग निकालना है, तो पहले ये दोनों का निकाल लेते हैं। सम ऑफ 2 एंगल कितना है, 65 डिग्री और 40 डिग्री, तो 5 + 0 5, 6 + 4 10, 105 डिग्री। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख देंगे वी नो सम ऑफ 3 एंगल इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए थर्ड एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 15, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 75 डिग्री। समझ में आया, इस तरह से बना देंगे। ये एक्चुअल में क्या किए हैं दोस्तों, हम लोग को तीनों एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, इसमें ये और ये दिया हुआ था, तो ये दोनों को पहले ऐड कर लिए तो 105 डिग्री आ गया, और तीसरा जो निकालना है तो 180 में ये 105 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 75 पता चल गया। उसी तरह से इसका बी बनाएंगे, सम ऑफ ये दोनों, सम ऑफ 2 एंगल इक्वल टू है 90 डिग्री प्लस 47 डिग्री, 7 + 0 7, 9 + 4 13, तो 137 डिग्री। फिर हम लोग लिख देंगे वी नो दैट सम ऑफ, ऑल एंगल भी लिख सकते हैं या 3 एंगल लिख देता हूँ, 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। किसी किसी में दोस्तों लंबा लैंग्वेज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वैसा भी लिख सकते हैं, है ना। इसलिए थर्ड एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 137, तो 10 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, और यहाँ बचेगा 9 में 3 6, है ना, 63 डिग्री हो जाएगा। तो 1 मिनट सॉरी दोस्तों, यहाँ बचेगा कितना, 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 होगा, है ना, ये 43 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ देखिए कैरी दिए थे तो 7 बचा, 7 में 3 4। अगला है कितना नंबर, सी नंबर, इसमें जो दिया है सम दिया है 40, तो डायरेक्ट बना देता हूँ, सम ऑफ 2 एंगल 40 + 40 इक्वल टू 80, हम लोग जानते हैं तीनों साइड होता है 180, सम ऑफ ऑल साइड ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए थर्ड हो जाएगा एंगल 180 डिग्री माइनस 80, इसलिए 100 डिग्री हो जाएगा आंसर। उसके बाद है 6 नंबर में क्या बोला,
द सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये दिया हुआ है दोस्तों, कोई दो एंगल का ट्रायंगल दिया हुआ तो लिख लेते हैं पहले। सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री हम लोग जानते हैं, तो वी नो ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, इसलिए थर्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री 70 डिग्री, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 100 पहला है एंड 55 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द थर्ड एंगल, इसमें भी निकलना। तो पहले हम लोग 7 नंबर का सम ऑफ, सब में सेम मेथड लगा रहे हैं। सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 1 कितना है पहले एक बार देख लेते हैं, 100 प्लस 55 प्लस 55 डिग्री, तो 155 डिग्री है, ऐड करेंगे तो उसके बाद हो जाएगा दोस्तों सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए थर्ड एंगल हो जाएगा 180 माइनस 155, तो यहाँ 10 में 5 घटाएंगे तो 5, यहाँ बचेगा 7 में 5 घटाएंगे तो 25 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों शेयर जरूर करना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं आप।